जब आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी वेबसाइट में चेंज की, आपका रैंकिंग करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से खुद गूगल ने उस वेबसाइट को पुश किया है। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is SEO। तो जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने बात किया था SEO क्या होता है, कितने टाइप का होता है, SEO के बेनिफिट्स। तो आज की जो क्लास है इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमें SEO की जरूरत क्यों है, मतलब उसकी नीड ही क्या है। आप SEO गूगल के लिए भी कर रहे हो, आप SEO क्लाइंट के लिए भी कर रहे हो, तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है इन द बिगनिंग कि आप SEO क्लाइंट्स के लिए भी कर रहे हो, गूगल के लिए भी कर रहे हो, तो दोनों एस्पेक्ट से कैसे करते हो। तो आज की इन क्लासेस में हम ये बात करेंगे कि SEO की नीड क्या है, SEO को किस तरह से किया जाता है, जो कितने टाइप के SEO हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आगे की सीरीज में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, SEO होता है आपकी किसी भी बिजनेस के ऑनलाइन ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे, इसे हम डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद आगे हम और ज्यादा बात इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आज का जो टाइम है डिजिटलाइजेशन का है, हर चीज, हर छोटा से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ी डिटेल, सब चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो इसी में कुछ बड़े बिजनेस ओरिएंटेड लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हमारी जो वेबसाइट है, चाहे वो ई-कॉमर्स है, चाहे वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, चाहे पोर्टफोलियो वेबसाइट है, चाहे बिजनेस वेबसाइट है, किसी भी तरह की वेबसाइट है, उस तक ऑडियंस आसानी से रीच कर पाए, ठीक है। ऑडियंस, ठीक है, मेन मोटिव SEO का होता है ऑडियंस रीच, ठीक है। और इसी के लिए हम SEO करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम SEO को किसी भी सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए करते हैं, और वो टॉप पर लाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने होते हैं। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानने को होते हैं? सर्च इंजन के, जिस भी सर्च इंजन पे आप रैंकिंग के लिए काम कर रहे हो। जब आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के बाद टॉप पर आ जाते हो, तभी आपकी ऑडियंस आप तक आसानी से पहुंच पाती है, ठीक है। तो इसीलिए, तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो SEO आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स में बता देती हूँ। फर्स्ट है आपका फ्री ट्रैफिक, ठीक है। अभी फ्री ट्रैफिक कैसे? अगर आप कोई एड चलाते हो, अगर आप कोई सोशल मीडिया हैंडल से वर्क करते हो, तो आपको एक चीज समझना होगा, जब ऑडियंस आपको रीच करती है एड्स के थ्रू, तो उस एड के लिए आप पे करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप SEO करते हो तो आप कोई भी पेमेंट नहीं करते, ठीक है। आप बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस आप तक पहुंच पाती है। और उसका फायदा क्या होता है कि आपको फ्री ट्रैफिक मिलता है, जो आगे जाके आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जब ऑडियंस आपको किसी भी सर्च इंजन पर, देखो सर्च इंजन की आजकल हम बात करें तो एक ही चीज हमारे दिमाग पे आती है, दैट इज गूगल। और गूगल इसलिए सबसे अच्छा सर्च इंजन है क्योंकि गूगल पर लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रस्ट वर्दी है विद सेफ्टी एंड इंस्क्रिप्शंस, इन सब पे लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है गूगल के ऊपर। तो आप जब SEO करते हो और उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन के नॉर्म्स पर, जब गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के नॉर्म्स पर वो फिट बैठता है, तभी आप रैंकिंग कर पाते हो। देखो, रैंकिंग इंडेक्सिंग एंड रैंक क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, ये तीनों फैक्टर मैं आपको पहले भी क्लासेस में समझा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा कि रैंकिंग क्या होता है। और अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज डू चेक इन द प्लेलिस्ट, मैं इसके बारे में एक फुल डिटेल लेक्चर दे चुकी हूँ, ठीक है। रैंकिंग तभी आएगी जब आपकी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इंडेक्सिंग और रैंकिंग करने के बाद ही आप टॉप पर आओगे। मतलब गूगल ने अपनी तरफ से ही इतने फिल्टर लगा रखे हैं कि आपका रैंकिंग करना मुश्किल होता है। और उसमें भी जब आप रैंक करके टॉप पर होते हो ना, तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। कभी आपने देखा, आप ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च करते हो तो आप पहले 2-3 ऑप्शन ही चेक करते हो, चौथा या पांचवा भी शायद मुश्किल से करोगे। तो इसीलिए, क्योंकि उन टॉप 3 पर आपको बिलीव होता है, क्योंकि वहां रेटिंग्स अच्छी हैं, वहां रिव्यूज अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें, वो सारे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो SEO के अकॉर्डिंग किए गए हैं, जिसकी वजह से खुद गूगल ने उस वेबसाइट को पुश किया है, ठीक है। बेटर
experience with all devices। ठीक है, देखो ये आपका थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर एसईओ वर्क करता है, जिसके लिए हमें एसईओ की नीड है। कुछ सालों बाद, अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात देखो, जो वेबसाइट बनती थी इन द एरा ऑफ 2000 एंड 2005, 1990 से लेके 2000 तक का अगर मैं एरा उठा लूं, वहां जब वेबसाइट बनती थी तो वो वेबसाइट स्टैटिक्स होती थी। ठीक है, वो वेबसाइट स्टैटिक होती है, आप उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं कर पाओगे। वो डिवाइस के अकॉर्डिंग मोबाइल्स में खुलती भी नहीं थी। ठीक है, मोबाइल में अगर आपने देखा हो किसी ने कीपैड चलाया हो तो इंटरनेट का एक छोटा सा ऑप्शन आता था जिसमें वेबसाइट प्रॉपर विजुअलाइज भी नहीं हो पाती थी, वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो रहती थी, रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। ठीक है, आप इजीली एक्सेस भी नहीं कर पाते थे किसी चीज को, कुछ इंफॉर्मेशन भी अधूरी होती थी। तो ये जो फैक्टर है इनके ऊपर भी एसईओ ने काम किया है। एसईओ ने वेबसाइट की स्पीड के ऊपर वर्क किया है कि यूजर एक्सपीरियंस में फर्स्टली जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्टली जो फैक्टर वर्क करता है वो होता है आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, और अगर वो लोड हो रही है तो हर डिवाइस में वो सही दिख रही है या नहीं, वो वाला फैक्टर। तो वो सब चीजें आपको एसईओ से प्रोवाइड होती है। ये तीन फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, फ्री ट्रैफिक, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जो फोर्थ फैक्टर है जिसके ऊपर एसईओ वर्क करता है, दैट इज ऑर्गेनिक सेल्स एंड लीड्स। यस, ठीक है, ऑर्गेनिक सेल्स एंड लीड। ऑब्वियसली व्हेन यू गॉट द ट्रैफिक, आप जब टॉप पर रैंक करोगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट का कंटेंट ही लीड में जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब वो ट्रैफिक को लीड बनाने का काम आपकी वेबसाइट का कंटेंट करता है। ठीक है, तो अब वो वेबसाइट पे कंटेंट कैसे लिखना है ये मैंने कॉपीराइटिंग में भी आपको समझाया है, और मैं इस सीरीज में भी आपको एक हिंट ऑफ दैट थिंग दूंगी। लेकिन हाँ, आपको ऑर्गेनिक लीड मिलती है। ऑर्गेनिक कैसे? आपने एसईओ किया हुआ है, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो आपको कोई दूसरा फैक्टर, मतलब कोई पेड एड्स नहीं चलाने। जो ऑडियंस आपके पास आएगी वो आप पे ट्रस्ट करती है, आपकी अच्छी खासी गुडविल है, तो वो आपको और ऑर्गेनिकली ही लीड बन जाएगी। ऑर्गेनिकली आप वहां से सेल जनरेट कर सकते हो। जितना ज्यादा फुटफॉल आपकी वेबसाइट पर होगा उतना ही अच्छा आपका सेल्स सिनेरियो होगा। तो हाँ, अगर आपकी वेबसाइट टॉप 3 में है तो यू कैन गेट द रियल डील। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, देखो गाइस, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो वही होता है एसईओ में। एसईओ इज नॉट फास्ट बट ऑब्वियसली गिव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, एसईओ को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे वर्क करना होगा, बट इन द एंड जब रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट वुड बी लॉन्ग टर्म। मतलब अगर आपने एक बार रैंकिंग ले ली, इफ यू गेट वन टाइम गेट रैंक, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से मिलेगा। ठीक है, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपका जब आपका एक बार वहां अच्छा इंप्रेशन बन गया ना, तो आपकी गुडविल और ब्रांड कीवर्ड की ही इतनी वैल्यू हो जाएगी कि यू डिडंट नीड एनीथिंग एल्स। ठीक है, इफ यू रैंक ऑन गूगल, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट देता है। आज आपने रैंक की, अगर आज आप गूगल पर रैंक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कल को आपकी रैंक डाउन हो जाएगी, नहीं। जैसे कि अगर मैं एड्स की बात करूं, तो एड्स में अगर मैंने 7 दिन का पेमेंट किया है तो वो एड सिर्फ 7 दिन ही चलेगा, 8वें दिन उस एड से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अनलाइक इन एसईओ, अगर आपने एक टाइम रैंक की तो उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा। किसी और को आपसे अच्छा काम करना पड़ेगा, तब आपकी रैंकिंग पे वो पहुंचेगा। और जब आप फर्स्ट से सेकंड भी आओगे तो भी आपको एक अच्छा फुटबॉल मिलेगा, और अगर आप थर्ड पे भी आए तो भी। और जब आप थर्ड पे आओ तो यू हैव टू वर्क इट कंसिस्टेंटली। मैंने आपको कई बार बोला है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कंसिस्टेंसी के ऊपर वर्क करती है। तो अगर आपको अपना एसईओ रेगुलरिटी पर बेटर करना है तो आपको रेगुलरिटी पर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार रैंकिंग कर ली तो और आपका रिजल्ट हो गया, नहीं। यू हैव टू डू इट रेगुलरली। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप
रोज 10 ब्लॉग पोस्ट करो, लेकिन 10 दिन में एटलीस्ट 2 ब्लॉग्स तो पोस्ट करोगे, ठीक है। आप 10 दिन में कम से कम कोई तो अपडेट फॉलो करोगे, कोई तो एडिटिंग करोगे, कोई तो कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करोगे। तो इस तरह से जब आप वर्क करते हो तो आपको ये, मैंने कहा ना स्लो एंड स्टडी, ये प्रोसेस काफी स्लो है, बट इसका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आता है। तो ये कुछ 5 फैक्टर्स है जिनकी वजह से हमें एसईओ करना चाहिए, जैसे कि आपको फ्री में ट्रैफिक मिलता है, आपको लॉन्ग टर्म में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लोगों का आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपको ऑर्गेनिक सेल्स मिलती है और यूजर का ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस दोनों एनहेंस होता है। तो ये चीजें हैं जो एसईओ को और ज्यादा बेटर बनाते हैं और इसी वजह से एसईओ डे बाय डे इनोवेट होता जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा एईओ, जीईओ, इन सब के बारे में भी हम अपने आगे क्लासेस में बात करेंगे। सो गाइस, होपफुली ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी आपके मन में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियो, you know that, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.